औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ साइबर रूम लैब। आज हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर की जो सीरीज़ थी उसके अंदर 10वां लेक्चर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने क्लासिफाइड किया था दो कैटेगरीज़ के ऊपर। एक डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़र डिफ़ाइन होगा और दूसरा जो है वो सिस्टम डिफ़ाइन होगा। तो हम बिल्ट इन यानी सिस्टम डिफ़ाइन जो डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। तो इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ जो कि लिस्ट के ऊपर था, और आज हम सेट को देखेंगे। सेट क्या होती है? सबसे पहले अगर हम देखें तो सेट इज़ एन ऑर्डर ऑफ कलेक्शंस, यानी अनऑर्डर होती है। इसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो अनऑर्डर होंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है वो असेंडिंग डिसेंडिंग यानी ऑर्डर में हो। और दूसरी शर्त ये है इसमें यूनिक नंबर होना चाहिए, यूनिक आइटम्स होना चाहिए। मतलब ये आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक उसमें देखे हैं कि एक सेट का मतलब ये होता है उसमें एलिमेंट्स रिपीट ना करें, और जो एलिमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं वो ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है ये म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, यानी मतलब ये है कि इसके अंदर हम वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनमें कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये उस वक़्त बेस्ट होगी हमारे पास। अब हम ये जो सेट है ये हमारे पास सबसे बेस्ट उस वक़्त होगा जब आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना चाहेंगे। देखें एक पूरा लिस्ट होती है, फ़र्ज़ करें मैं वहाँ से कहता हूँ आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव कर दें, तो फिर आप उस वेक्टर को डेटा सेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उस सेट के ज़रिए सेट से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे। और इसके अंदर ये इसका सिंटैक्स है, ये देखें। ये इससे पहले जो हमने देखा था लिस्ट के अंदर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, और इसमें जो है वो ब्रेसिस आते हैं, मतलब जो दरमियानी ब्रैकेट जिन्हें कहा जाता है। अगर आप ये लिख देंगे, ये नाम है उसका, और फिर ये इसके अंदर इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये कॉमन अप्रोचेस हैं, यानी मतलब ये है किसी भी सेट के ऊपर जब आप देखते हैं तो कुछ अप्रोचेस इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम सेट की यूनियन निकालते हैं, सेट से इंटरसेक्शन निकालते हैं, और सेट का डिफरेंस निकालते हैं। फ़र्ज़ करें देखें ये एक सेट है, सेट ए, और ये सेट बी है। ये ओवरलैपिंग एरिया जो है ये दरमियान वाला एरिया, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सेट्स के कॉमन वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे जाते हैं, मींस जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यूनियन का मतलब होता है ये दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ होंगे जितने भी होंगे हम इनको सीक्वेंस में लिखेंगे। और तीसरा क्या होता है ए डिफरेंस बी, इसका मतलब ये है ए में हो बी में ना हो। तो ये अप्रोच था सेट का जो मैथमेटिक्स में आपने नॉर्मली देखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कोलैब पे डिमोस्ट्रेट करेंगे इसके कुछ ऑपरेशंस को। तो मेरे साथ रहिएगा, हम ज़रा कोलैब ओपन करते हैं। अब मैं दो सेट्स बनाता हूँ। फ़र्ज़ कर देखें सेट ए एक हो गई इक्वल टू, जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ देता हूँ 1 2 3 4 5 6 yes and 8। और फिर हम दूसरा सेट बनाते हैं, मैं इसको सेट बी इक्वल्स टू, अब इस पे हम करते हैं 2 कॉमन वैल्यू हो गई, 3 5 8 9 10 11। ये दो सेट मैंने बनाया। अब मैं ये चेक करता हूँ ये दोनों सेट्स का सबसे पहले हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन कैसे निकालते हैं, मेरे साथ रहिएगा। पहले हम इन दोनों सेट्स को डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट सेट ए एंड बी। आप ज़रा रन करते हैं इसके, देखें ये देखें दोनों सेट्स को इसने प्रिंट कर लिया। अब सबसे पहले हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक वेरिएबल बनाया UN इज इक्वल्स टू, पहले मैं लिखूंगा सेट
a dot set a sorry set set a dot un set a dot union set a dot unio यूनियन, फिर सेट बी सेट बी। अब देखें दोनों को यूनियन इसने इधर लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट यूएन। अब रन करें, ये देखें ये इसने यूनियन निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के कॉमन पॉइंट्स। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, ज़रा देखें इसको मैं फास्ट, अब क्योंकि काफ़ी आप लोगों को आइडिया हो चुका है तो अब फास्ट कॉपी कर रहा हूँ उसको मैं, कंट्रोल वी, जस्ट यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन, और ये दोनों को हम प्रिंट करेंगे। देखें तो कॉमन वैल्यूज़ निकाल के आया। अब नेक्स्ट है डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालने का मतलब ये है इन्हीं दोनों सेट्स का सेम वेरिएबल मैंने यूज़ कर लिया। अब दोनों का सेम कॉपी पेस्ट किया मैंने वो उसको। अब डिफरेंस निकालते हैं, ए डॉट डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया, ए डिफरेंस बी। तो ज़रा रन करते हैं, हम देखें ए डिफरेंस बी, देखें 146 ऐसे वैल्यूज़ हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। और इसी तरह से अगर मैं सेट ए डिफरेंस बी करता हूँ तो फिर वो उस हिसाब से उसके वैल्यू लिख देगा। अब हम सब सेट है या नहीं ये चेक करते हैं। सेट ए, ये देखिए सिमेट्रिक वाली ये प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सेट ए डॉट इज सबसेट, ये देखें इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो नहीं है, मतलब ये है कि वो कह रहा नहीं है, मतलब फॉल्स कह रहा है। तो अब हम मूव करते हैं दोबारा डिक्शनरी के ऊपर, तो उसकी मैं एक दफ़ा स्लाइड आपको दिखाता हूँ। डिक्शनरी जो है एक और डेटा स्ट्रक्चर है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसमें पेयर्ड में वैल्यू स्टोर की जाती है, उसके साथ की और फिर वैल्यू। यानी अगर मैं नेम कहूँ और फिर उसका नाम रखूँ, फिर एज कर दूँ, फिर उसकी एज रख दूँ, जॉब्स कर दूँ, फिर डेवलपर्स लिख दूँ, मतलब यानी उसके साथ पहले उसका टाइटल और फिर उसकी वैल्यू दोनों। और ये पहले 3.7 वर्जन से पहले पाइथन की, इसके अंदर हम इसको काउंट करते थे, ये इम्यूटेबल है, मतलब यानी इसमें हम वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते थे, चेंजेस नहीं कर सकते थे एक दफ़ा क्रिएट होने के बाद। लेकिन अब ये है कि इसके 3.7 वर्जन से अब जो जितने भी इसकी लेवल्स आएंगे उनमें जो डिक्शनरी है उसको हम कहेंगे ये म्यूटेबल है, मतलब ये इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके कॉमन अप्रोचेज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसके कॉमन अप्रोचेज वो ये हैं, गेट फंक्शन है, गेट मेथड है, सॉरी की मेथड है, कीज़ उठाएगा, वैल्यूज़ मेथड है जो वैल्यू को उठाएगा, आइटम्स पूरी लिस्ट कर देगा, फिर इन केस हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस कर लेंगे। तो अब फिर हम दोबारा कोड लैब पे जाते हैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, मेरे साथ रहिएगा। अब हम आ चुके हैं कोड लैब के ऊपर। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को बनाएंगे। ये देखें मैंने कर लिया इधर डिक्शनरी ऐड, तो स्टूडेंट इन्फो के नाम से नेम इलास, एज 21 ईयर, मेजर कंप्यूटर साइंस और इसके ग्रेड्स हैं ये। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें ये मैंने इसको डिस्प्ले कर दी इस डिक्शनरी को। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से ये एक डिक्शनरी है जिसके अंदर देखें ये की है, ये इसकी वैल्यू है, यानी 4 कीज़ 4 वैल्यूज़ हैं इसमें। तो देखें नेम आ रहा है,
प्लस आ रहा है एज 21 ईयर, मेजर कंप्यूटर साइंस एंड ग्रेड्स दीज आर। अब इस डिक्शनरी के अंदर हम भी म्यूटेबल है, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं आगे। अब ज़रा हम इसको एक्सेस करते हैं, इसके नाम को प्रेस करें। नेम जब एक्सेस करेंगे इसका तो प्रिंट स्टूडेंट नेम मतलब ये, अब हम इसको ज़रा रन करते हैं तो देखें सिर्फ ये स्टूडेंट नेम को एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पर अगर मैं मेजर करता हूँ मेजर, और यहाँ पर आएगा मेजर, सॉरी एम स्मॉल है, MAJ मेजर। अब देखें कंप्यूटर साइंस आया, तो यानी इसको हमने की के ज़रिए डेटा को एक्सेस किया। अब हम क्या करेंगे, हम एक नई वैल्यू ऐड कर लेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट अगर मैं नई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट इन्फो और सिटी न्यूयॉर्क, ठीक हो गया, सिटी इस्लाम आबाद। अब हम ज़रा इसको अपडेटेड लिस्ट देखते हैं इसकी। ये देखें इसने लास्ट में सिटी इस्लामाबाद भी ऐड कर लिया अपने जो डिक्शनरी उसके ऊपर। ये हम इधर से वैल्यू रिमूव करते हैं ज़रा, तो वैल्यू रिमूव करने के लिए डिलीट की कमांड यूज़ होगी, एंड डिलीट स्टूडेंट इन्फो एज। हम एज को जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। अब अपडेट लिस्ट अब देखेंगे, ज़रा देखें, इसको मैं डाउन करता हूँ। ये देखें स्टूडेंट अपडेट लिस्ट, यहाँ से एज जो है अब रिमूव हो चुका है। इसी तरह से इसके बहुत सारे और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं न्यू वैल्यूज़ को। अब इसके मतलब नेक्स्ट इसको लूप्स के ज़रिए एक एक करके कीज़ के ज़रिए डेटा को मैनिपुलेट करके बाहर निकाल सकते हैं, डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं कि कोई की पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इफ़ नेम इन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी स्टूडेंट इन्फो जो डिक्शनरी है उसके अंदर नेम एग्जिस्ट कर रहा है। इफ़ नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये कहेगा इट्स नेम एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, अदरवाइज ये कहेगा नहीं है। अगर आप लोगों को इफ़ एल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस पूरी लिस्ट के अंदर देखें, जो प्ले लिस्ट है ना, इस पे मैंने एक लेक्चर इफ़ एल्स के ऊपर डिटेल्स पे बनाया है, और उसको विज़िट करें और इसको ज़रा चेक कर लें। ये देखें नेम इज़ एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। अब ज़रा हम देखते हैं गेट कमांड का इस्तेमाल कर हम वैल्यू ज़रा एक्सेस करना चाह रहे हैं। मैंने कह दिया सिटी के अंदर स्टूडेंट इन्फो डॉट गेट सिटी अगर हैं तो फिर वो सिटी लिख दे। अगर वो सिटी नहीं मौजूद नहीं है तो फिर ये कहे डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। तो अब हम रन करते हैं, ज़रा देखें इस्लामाबाद, क्योंकि सिटी मौजूद है, इसके अंदर की मौजूद है। अब अगर सिटी नहीं है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ की, अब चेक कर लेना। अब ये कहेगा डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। इसके अलावा डिक्शनरी क्लियर के नाम से फंक्शन है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी को अपडेट के नाम से फंक्शन है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। और मेरे ख्याल में लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो गया, तो अभी तक हमारे पास लिस्ट, फिर सेट और फिर डिक्शनरी, 3 बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने काम किया है। और फिर नेक्स्ट जो होगा वो बिल्ट इन होंगे, वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड होंगे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।